हाय, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं थोड़ा स्केरी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है और आप चाहते हैं कि वो मेरे थ्रू जनता तक पहुंचे तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी naveenkumar6539@gmail.com या मेरे इंस्टाग्राम थोड़ा स्केरी पे। आज की कहानी 4 दोस्तों की है, सना, मिताली, रिया और तान्या, जो 2023 में इंदौर में एक पीजी में शिफ्ट हुई थी, एक गर्ल्स पीजी। ये पीजी काफ़ी पुरानी थी, 90s के टाइम की। 2 फ्लोर की ये बिल्डिंग जिसमें पतली पतली सीढ़ियाँ, लॉबी के सामने एक लोहे की रेलिंग, हर कमरे के सामने भारी भारी लकड़ी के दरवाजे और पीछे के साइड में एक बरामदा था जहाँ लड़कियां अपने कपड़े सुखाया करती थी। कमला आंटी जो वहाँ का काम करती थी और पीजी की ओनर जो काफी स्ट्रिक्ट और ओल्ड स्कूल थी। तो इन्हें रूम मिलता है, रूम नंबर 104। ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि पहली बार वो भी घर से इतनी दूर दोस्तों के साथ अकेले रहने को मिलेगा। तो ये सारा अपना सामान अनपैक करती हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारी सेल्फीज लेती हैं, गाने बजाती है और इनकी पहले दिन ही मस्ती स्टार्ट हो जाती है। तभी रिया बोलती है कि यार ये जगह कितनी ज्यादा स्पूकी लग रही है। तो तान्या ये सुन के बोलती है कि हाँ, अगर यहाँ पे रात में भूत आएगा तो सबसे पहले तेरे को ही खाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फट्टू तू ही है। ये सुन के रिया भी हंसने लगती है। अभी ये सब रूम एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि तभी सना कमरे की खिड़की खोलती है। वो देखती है कि सामने एक छोटी सी लॉबी है और वहाँ पे एक रूम है, रूम नंबर 106, जो पूरी तरीके से बंद पड़ा है। वहाँ पे ताला लगा हुआ था, वो भी जंग खाया हुआ, और दरवाजे के ऊपर के छत का पेंट भी काला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था वहाँ पे कभी आग लगी हुई थी। और सना नोटिस करती है कि उस कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी और वो पूरी जगह धूल मिट्टी से भरी हुई थी। सना ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने सामान को कमरे में सेट करने लगती है, जैसे कि बाकी लड़कियां कर रही थी। रात के 9 बजे के करीब पीजी की ओनर आती हैं और उन्हें एक रूल्स का पेज देती हैं जिसमें लिखा था 11 बजे तक रूम्स की सारी लाइट बंद हो जानी चाहिए, किसी का भी लड़का दोस्त पीजी में नहीं आना चाहिए, तुम ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने नहीं सुन सकते और रूम नंबर 106 से तुम्हें दूर रहना है। रिया ये सुनते ही बोलती है, क्यों आंटी, उस कमरे में कोई भूत रहता है क्या? आंटी उसकी तरफ सीरियस होकर बोलती हैं, कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं होती, बस उससे दूरी बना के रखनी चाहिए, और ये बोल के वहाँ से चली जाती हैं। ये सब उस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करती है और उस बात को आया गया कर देती हैं। ये सब अभी पीजी में एडजस्ट हो ही रही थी कि ये सब नोटिस करती हैं कुछ अजीब चीज़ें रूम नंबर 106 के आसपास। जैसे कमला आंटी कभी भी उस रूम के आसपास सफाई नहीं करती थी, उस रूम के आसपास की लाइट हमेशा फ्लिकर होती रहती थी, पूरे फ्लोर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता था, पर उस रूम के आसपास एक अजीब सी ठंडक रहती थी। और एक बार तो सना ने उस रूम में एक शैडो को भी देखा, जबकि वो रूम हमेशा से बंद रहता था। ये लोग आपस में इन चीज़ों को शेयर करते थे, इन्होंने कभी भी किसी और से नहीं पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तभी एक रात 2:30 बजे के करीब मिताली की नींद खुलती है। वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो उसे आवाज़ आती है कि कोई डोर नॉक कर रहा है, और वो डोर एक पैटर्न में नॉक हो रहा था, जैसे 1 2 3, फिर 10 सेकंड का गैप, फिर 1 2 3। वो सोचती है कि बाहर किसी का रूममेट होगा जो डोर नॉक कर रहा है, पर अंदर किसी को आवाज़ नहीं जा रही। वो जाके डोर खोलती है और देखती है वहाँ पे कोई नहीं था। वो शॉक हो जाती है क्योंकि डोर की नॉकिंग तो उसको सुनाई दे रही थी। वो वापस मुड़ती है अपने रूम का गेट लॉक करने के लिए कि तभी उसे एक आवाज़ आती है, जैसे उसके कान में कोई फुसफुसा रहा हो, बचाओ। वो तुरंत पीछे मुड़ के देखती है पर वहाँ कुछ नहीं होता। वो इतनी बुरी तरीके से घबरा जाती है कि वो जल्दी से गेट लॉक करती है और जाके अपने बेड पे लेट जाती है। अगले दिन मिताली सबको बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। रिया उसे चिढ़ाने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तू कितनी बड़ी डरपोक है। तभी तान्या बोलती है कि तू ज़्यादा मत सोच, तूने एक बुरा सपना देखा होगा। बट सना वो खामोश थी क्योंकि उसने भी उस रात को कुछ महसूस किया था। और उस दिन के बाद उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो गई थी, जैसे तान्या की बेडशीट पे उसको जलने के निशान मिलते, जबकि वो न उनमें से कोई सिगरेट पिया करता था। मिताली ने महसूस किया कि जब वो वॉशरूम जाती तो कोई उसके पीछे से गुजरता था। रिया का छोटा मोटा सामान गायब होने लगा और एक बार तो उसका मोबाइल फ्रिज में मिला था, और सना के फोन के कैमरे से खुद ब खुद बहुत सारी फोटोज क्लिक होने लग गई थी। कि तभी एक रात तान्या की जोर जोर की आवाजों से सबकी नींद खुल जाती है। जब वो गौर से सुनते हैं तो वो एक ही चीज बार बार रिपीट करी जा रही थी कि मुझे बंद मत करो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, और वो बुरी तरीके से छटपटा रही थी। ये सब उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वो अपनी आंखें खोलती है और उन सबको घूरते हुए बोलती है कि मैं तुम सबको लेके जाऊंगी, और बोल के बेहोश हो जाती है। वो सब चौंक जाते हैं और उसके मुंह पे पानी मार के उसको होश में लाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तान्या बिल्कुल ब्लैंक थी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो ये सब भी उससे ज़्यादा सवाल नहीं करते और उसे वापस सुला देते हैं। अगले दिन से तान्या का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। ना वो ढंग से खा रही थी, ना वो किसी से बात कर रही थी, बस विंडो की तरफ खड़े होके रूम नंबर 106 को घूरती रहती थी। तभी एक शाम मिताली देखती है कि तान्या ज़मीन पे बैठ के काजल से कुछ घिसे जा रही थी टाइल्स पे। तो वो उससे पूछती है कि तू क्या कर रही है? तो वो धीरे आवाज़ में बोलती है
कि अब सारी चीज़ पूरी तरीके से जल जाएगी। रिया ने जैसे ही ये सब देखा वो चिल्ला के उसे बोलती है कि तुम बस करो ये सब, तुम पूरी तरीके से पागल होती जा रही हो। तो तान्या उसकी तरफ मुड़ती है, उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो रखी थी और वो एक अजीब सी आवाज़ में उसको बोलती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। और ये बोल के वो बेहोश हो जाती है। ये सब पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और जैसे तैसे करके उसे होश में लाते हैं। उस दिन सना कमला आंटी के पास जाती हैं और उनको ये सब बताती हैं, ये जानने के लिए कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। आंटी पहले तो हिचकिचाती हैं बताने में, पर सना के इतना फोर्स करने के बाद वो बताती हैं स्वाति के बारे में, एक सुलझी और शरीफ लड़की जो यहाँ रहा करती थी, कि तभी एक दिन अचानक किसी की गोल्ड चेन चोरी हो जाती है और वो सारा ब्लेम स्वाति पे लगा देती है। स्वाति के लाख मना करने के बाद भी पीजी वाली ओनर उसकी बात नहीं मानती और उसे रूम नंबर 106 में बंद कर देती है पनिशमेंट के नाम पे। उस बेचारी की इतनी बुरी किस्मत थी कि उस कमरे का गैस लीक हो रहा था और पूरे कमरे में आग लग गई। वो जलती रही, चिल्लाती रही, पर किसी को पता नहीं चला कि उस कमरे में आग लगी है। और जब तक सबको ये पता चलता है कि उस कमरे में आग लगी हुई है, बहुत देर हो चुकी थी। स्वाति अपनी जान उस कमरे में गंवा चुकी थी। पर पीजी की ओनर ने पुलिस को नहीं बुलाया और उसे एक किचन एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तुमसे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रुकने के लिए आए, पर किसी ना किसी वजह से ये इस जगह को छोड़ के चले जाते थे, इसलिए अभी तक भी ये फ्लोर लगभग खाली ही पड़ा रहता है। सना ये सुन के बुरी तरीके से कांप गई और इधर तान्या की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो कच्चे चावल ज़मीन से उठा के खाने लगी, उसके नाखून लंबे और काले होने लगे, उसकी आवाज़ भयानक हो गई थी। और एक रात जब रिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि तान्या उसकी बेड पे खड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो रखी थी और वो अपने हाथों को ऐसे फैलाते हुए उसको देख के बोल रही थी कि मैं एक एक करके तुम सबको ले जाऊंगी। और वो अचानक से उल्टी कर देती है और बेहोश हो जाती है। जब रिया गौर से देखती है तो उसकी उल्टी का कलर काला हो रखा था। वो बुरी तरीके से घबरा जाती है और चिल्ला के सबको उठाती है। जब सना उसकी ये हालत देखती है, वो भाग के कमला आंटी के पास जाती है और उन्हें बोलती है आप जल्दी से पीजी वाली आंटी को बुलाओ। तो कमला आंटी कहती है वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो 4-5 दिन के लिए बाहर गई हैं। कमला आंटी भाग के उनके कमरे में जाती है और उसकी ऐसी हालत देख के वो एक तांत्रिक को कॉल लगाती हैं जो उसकी जान पहचान का था। तांत्रिक तुरंत उधर आता है और उसकी ऐसी हालत देख के वो सबको बोलता है ये कोई आसान काम नहीं है, इसकी जान खतरे में है, हमें जल्दी करनी होगी। और उन्होंने वहीं पे सारा पूजा का सामान इकट्ठा करा और उन सबको बाहर जाने के लिए कहा। अब उस कमरे में सिर्फ तांत्रिक, तान्या और कमला आंटी थी और उन्होंने पूजा शुरू करी। 1.5 घंटे तक वो पूजा चली और इस बीच तान्या बुरी तरीके से तड़प रही थी और चिल्ला रही थी। फाइनली 1.5 घंटे बाद उस रूम के गेट खुलते हैं और वो सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि तान्या अब होश में थी, पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही थी। सना कमला आंटी से पूछती है कि आंटी इसे क्या हुआ था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो इतना बोलती हैं कि अब तुम्हारी दोस्त ठीक है, पर तुम्हें ये पीजी अब छोड़ के जाना होगा। और सच बताओ तो इतना सब कुछ होने के बाद उनका यहाँ पे रुकने का कोई मन भी नहीं था। वो जल्द से जल्द उस पीजी को खाली करती हैं और कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं और उसके बाद से उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी एक साथ ही रहती हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी email ID या हमारे Instagram पेज थोड़ा स्केरी पे। थैंक यू, बी सेफ।